कैपिटल बजटिंग, जब आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं उसका जो डिसीजन लेते हैं उसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। आप कैपिटल बजटिंग का जो डिसीजन है वो बेस्ड है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हो, तब जो बेसिस है आपके डिसीजन का वो होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट। यानी कि जो प्रोजेक्ट है, जो भी मशीन है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो कितना अकाउंटिंग प्रॉफिट कमा रही है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि वो मशीन लेनी है या नहीं लेनी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर गोल है। और अगर गोल है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, आप शेयर होल्डर की वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तब जो बेसिस है आपके डिसीजन का वो होगा कैश फ्लो। कि किसी भी प्रोजेक्ट से आपको कितना कैश फ्लो मिल रहा है उस पे डिपेंड करेगा कि आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर आपका बेसिस है तो जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ARR मेथड। इसकी फुल फॉर्म है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ओके, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड में आप क्या करते हो, आपको ARR निकालना होता है विच इज़ इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स। आपके 5 साल के मान लीजिए प्रॉफिट दे रखे हैं तो आप एवरेज उनका निकाल लोगे, टोटल प्रॉफिट को 5 से डिवाइड कर दोगे, एवरेज प्रॉफिट आएगा डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट, ये कौन से प्रॉफिट हम यूज़ करेंगे, ये हम प्रॉफिट यूज़ करेंगे आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। तो फॉर एग्जांपल आपके पास प्रॉफिट दिए हुए हैं बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स 5 साल के। तो पहले आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। अगर फॉर एग्जांपल नहीं दी हुई और रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है 5 साल के लिए, तो 1-1 लाख रुपए आप हर साल डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, तो वो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। फिर जो बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो आप निकालोगे। उसके बाद जो भी टैक्स का रेट दे रखा है 50% फॉर एग्जांपल, आप यहाँ से टैक्स उसमें से इसका 50% माइनस कर दोगे, आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, फिर आप टैक्स माइनस करोगे। अगर पेपर में क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और बिफोर टैक्स है, तभी आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे और तभी आप टैक्स माइनस करोगे। ओके, और अगर सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है तो आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करोगे अगर नहीं लिखा हुआ बुक में, ठीक है। उसके बाद आता है एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब आप शुरू में इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें आप जितने पैसे खर्च करते हो उसको बोलते हैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। शुरू में आपने जितने पैसे लगाए हैं, मान लीजिए कि 5 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसकी देखोगे सैल्वेज वैल्यू क्या है। सैल्वेज वैल्यू मतलब 5 साल के लिए प्रोजेक्ट है, 5 साल के बाद उसकी कितनी कीमत बचती है, थोड़ी बहुत कीमत बचेगी। फॉर एग्जांपल 50,000, 5 साल के बाद आप उसको 50,000 में बेच सकते हो, स्क्रैप में या जैसे भी। तो ये आपकी सैल्वेज वैल्यू है। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए आप ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में सैल्वेज वैल्यू ऐड करोगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। मतलब शुरू में कितनी थी, आखिरी में कितनी बचेगी, इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये 2,75,000 आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगी। मैं रिपीट कर रही हूँ, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज़ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू, एंड इसको आप 2 से डिवाइड करोगे। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू 2 से डिवाइड करोगे, आपके पास एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट्स को आप एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके इनटू 100 करोगे तो आपके पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आएगा। फिर पेपर में दिया होगा कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न
कितना होना चाहिए, अगर उतना है तो आप प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दोगे, अगर नहीं है उतना तो आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दोगे। अगर दो प्रोजेक्ट दिए हुए हैं ए और बी, जिसका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है आप उसको चूज़ कर लोगे। अब इसमें इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन 1, अ प्रोजेक्ट हैविंग अ लाइफ ऑफ 5 years विल कॉस्ट 4 लाख रुपीज़। ठीक है, तो हमारे पास इलिस्ट्रेशन 1 है, एक प्रोजेक्ट 4 लाख रुपए की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रुपीज़ 4 लाख। इट्स स्ट्रीम ऑफ इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन ऑफ और टैक्सेस, उसमें दे रखी है इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, दोनों, ना तो डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है ना टैक्स माइनस हुआ है। 5 साल की दे रखी है 1 लाख, 1,20,000, 1,60,000, 1,70,000 और 2 लाख। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन का मेथड है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं आप इन्वेस्टमेंट को उससे डिवाइड कर देते हो। जैसे 5 years हैं, ये 5 से डिवाइड कर दो तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, अगर सैल्वेज वैल्यू होती तो उसमें से वो माइनस करके जो बचता उसको 5 से डिवाइड करते। तो 4 लाख में कोई सैल्वेज वैल्यू गिवन नहीं है तो 0 सैल्वेज वैल्यू है, तो 4 लाख माइनस 0, 4 लाख डिवाइडेड बाय 5, 80,000, तो आपकी डेप्रिसिएशन है 80,000। डेप्रिसिएशन अब माइनस करके क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, 20,000, 40,000, 80,000, 90,000 और 1,20,000। टैक्स का रेट दिया हुआ है 40%, तो टैक्स एट द रेट 40%, इसका 40% 8,000, इसका 40% 16,000, इसका 40% 32,000, 36,000, 48,000। अब ये आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12,000, 24,000, 48,000, 54,000 और 72,000। इसका टोटल कर लो, $2,10,000 आपके पास टोटल प्रॉफिट्स आए हैं। अब आपको निकालने हैं एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स इस टोटल को 5 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ईयर्स 5 हैं, तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 42,000। और आपके पास जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है, सैल्वेज वैल्यू 0 है, तो 4 लाख प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 लाख की आपके पास एवरेज इन्वेस्टमेंट है। राइट, तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए आप एवरेज प्रॉफिट्स को डिवाइड करो एवरेज इन्वेस्टमेंट से इनटू 100, तो 42,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख into 100 is 21%. Right, now illustration 2, X Limited is considering the purchase of a machine. 2 machines are available, E and F. तो 2 machines हैं, एक मशीन है E, एक मशीन है F. The cost of each machine, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इसकी भी 60,000 है और इसकी भी 60,000 है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। एक्सपेक्टेड लाइफ दोनों की 5 years है, एन दोनों का 5 years है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड लाइफ, अब इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है
डेप्रिसिएशन नहीं लिखा हुआ, बिफोर डेप्रिसिएशन है, तो आप ये अज्यूम नहीं करोगे कि डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। आप डायरेक्ट इसको आप यही मान के चलोगे कि डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है। अगर डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं लिखा तो डेप्रिसिएशन आप माइनस अपने आप से नहीं करोगे, वो डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है ऑलरेडी। मशीन 1 की 15,000, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस हो चुकी है, हमने सिर्फ टैक्स माइनस करना है। इसकी है 5,000, 15,000, 20,000, अब टैक्स रेट 50% दिया हुआ है, तो टैक्स एट द रेट 50%, 7,500, 10,000, 12,500, 7,500, 5,000। इसमें टैक्स एट द रेट 50%, 2,500, 7,500, 10,000, 15,000, 90, 20,000 सॉरी, तो ये 10,000। अब जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा इसमें आप यहाँ कैलकुलेट करो, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ कैलकुलेट करो, टोटल जो भी आएगा, टोटल इस केस में आता है 42,500, इस केस में आएगा 45,000। फिर आप इसकी एवरेज प्रॉफिट निकाल लो डिवाइडेड बाय 5 करके। एवरेज प्रॉफिट इसका 8,500 है, इसका एवरेज प्रॉफिट 9,000 है। कोई भी सैल्वेज वैल्यू दोनों की नहीं दी हुई, तो आपकी जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है वो होएगी 60,000 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। इस केस में भी 60,000 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 30,000 और 30,000। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इसमें आएगा 8,500 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100। इस केस में 9,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100, तो इसमें आएगा 28.33%, इसमें 30%। तो इसका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, तो आप प्रोजेक्ट एफ में इन्वेस्ट करोगे। और पेपर में ये चीज़ लिखनी है, सिर्फ ये निकाल के ख़त्म नहीं कर देना। उसमें उन्होंने पूछा है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज़ करना चाहिए, तो आपको ये बताना है कि ऑल्टरनेटिव एफ का अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, इज़ मोर, देयरफॉर एक्स लिमिटेड शुड ऑप्ट फॉर प्रोजेक्ट एफ। ओके, सो इलस्ट्रेशन 3 है, उसमें आपके पास आफ्टर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स का ही दे रखा है। तो इसमें आप इलस्ट्रेशन 3 में आफ्टर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स दे रखे हैं 5 ईयर्स के। तो एवरेज निकाल लो डायरेक्टली, इस टोटल को 5 से डिवाइड कर दो, इस टोटल को भी 5 से डिवाइड कर दो, आपके पास मशीन ए का एवरेज आ जाएगा, मशीन बी का एवरेज आ जाएगा। और क्योंकि इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो टोटल सेम है, तो आपका एवरेज जो रेट एवरेज प्रॉफिट्स है वो भी सेम आएगा। एक्सपेक्टेड लाइफ भी सेम है। एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू इस केस में गिवन है, तो आप जब एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालोगे तो जो कॉस्ट है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इस केस में भी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। एवरेज टैक्स रेट गिवन है, पर हम इसका कुछ करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है। अगर ये बिफोर टैक्स होता तब आप इसमें 55% माइनस करते, पर अब आप कुछ भी नहीं करोगे। डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, इसका भी आपने कुछ नहीं करना क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड है। तो इसमें इन्होंने पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 5 से डिवाइड करके, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल लिया ओरिजिनल प्लस सैल्वेज डिवाइड बाय 2, और फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकाल लिया है इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ओके, तो और इन दोनों का सेम आया है, तो आप कोई भी प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हो।